नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम हैं ज्ञानपुर शिक्षा से रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका पुनीत कुमार एक और स्पीड और टाइम की वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम सब अपनी वीडियो शूट करते हैं। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, आज का कंसेप्ट वीडियो का बाकी क्वेश्चनों से बिल्कुल अलग है। आज की वीडियो का जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि जब कोई चीज़ें एक दूसरे का पीछा करती हैं, आगे निकलती हैं। आपकी बुक में भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमने खुद से तैयार किए हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर है। क्वेश्चन है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रहे एक व्यक्ति को एक कार पार करती है, मतलब क्रॉस करती है। व्यक्ति कार को 2 मिनट तक देख सकता है और उसके बाद कार ओझल हो जाती है। व्यक्ति और कार के बीच की दूरी ओझल होते समय 1800 मीटर है, तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट। ये कोई व्यक्ति है, ये भी इस तरफ गति कर रहा है और एक कार है जो इस तरह से गति करती आ रही है। इसकी खुद की गति 6 किलोमीटर पर आवर्स है। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, कोई भी स्पीड जब दूसरे को आगे निकलती है तो उसकी कहीं ना कहीं, चाहे 1 किलोमीटर ज़्यादा हो, कुछ ना कुछ स्पीड हमेशा ज़्यादा ही होगी। अब उसने कहा कार उसको पार करके चली गई और अब ये कार आगे बढ़ती हुई, सपोज करो प्यारे बच्चों, यहाँ तक चली गई और व्यक्ति भी बढ़ा कुछ ना कुछ, तो इस पॉइंट से ये कार इसको यहां दिखनी ओझल हो गई। उसने कहा जिस समय, क्योंकि वो भी गति कर रहा था और कार भी गति करे, उसने कहा कि जिस समय कार ओझल हुई उन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी 1800 मीटर थी। कितनी थी? 1800 मीटर। अब इस 1800 मीटर दूरी को वो व्यक्ति 2 मिनट तक देख पाया। तो स्वाभाविक सी बात है, ये जो डिस्टेंस है ये कार ने भी चला और व्यक्ति ने भी चला, लेकिन ये डिस्टेंस अकेला कार ने चला। तो मैं प्यारे बच्चों आपको समझाऊं, हमेशा से मैं एक ही बात कहता आया हूं, दूरी बराबर चाल गुणा समय। इसी पे पूरा कंसेप्ट है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब व्यक्ति की चाल तो आपके पास है, कार की चाल उसने पूछी है, लेकिन उसने आपको एक दूरी दी है। क्या दी है? दूरी। वो दूरी कितनी है? 1800 मीटर। अब कार की चाल को आप s मान लो। अब वो इसको पार करके जा रही है तो -6। ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। अब या तो सेकंड में बदल लो या किलोमीटर प्रति घंटे में इसको भी बदल लो। तो यहाँ समय कितना है? 2 मिनट। मिनट को आप घंटे में बदल लो बटे 60 कर लो और इसको भी किलोमीटर में बदल लो, 1000 से भाग कर दो। ये तुम्हारा फॉर्मेट सेट हो गया। अब देखो कैलकुलेट करो, इससे ये कितनी बार में कट गया? 30 बार में। इसकी 2 जीरो हटाएंगे हम और इसको 2 से काटेंगे 5 और ये 9 हो गया। अब ये 3 हो गया इधर, तो क्रॉस में गुणा करेंगे, 9 तिया 27 और इधर हो गया 5 s माइनस 5 छंग 30। तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, दोनों जुड़ के कितने हो गए? 5s बराबर 57। जब 5s बराबर बटे 30.18। देखो बच्चों, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई है। 5s 5 छंग
30 5s, ये 270 होगा प्यारे बच्चों, 9 से 30 को मल्टीप्लाई करा है। तो यहाँ थोड़ा सा इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300। तो s की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 300/5। तो जो आपका s है वो कितना है 60 किलोमीटर पर आवर्स। जो आपकी कार जा रही है किसी स्पीड से जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर्स। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन था। इसी पे कार ने व्यक्ति को क्रॉस किया, कार की दूरी, हम कार की दूरी स्पीड एस ही मान के चले हैं और वो एस ही लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे पूरा आ गया। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखिए आपकी डिस्प्ले पर दूसरा क्वेश्चन, ये रफ कर रहा हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक रिक्शा चालक धुंध में एक आदमी को पार करता है जो कि उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। वो रिक्शे को 6 मिनट तक देखता है और धुंध के कारण फिर उसको वो दिखाई नहीं देता। तो जिस समय वो ओझल होता है उस समय व्यक्ति और रिक्शे की दूरी 200 मीटर थी और वह व्यक्ति रिक्शे को 6 मिनट तक देख पाया। तो रिक्शे की चाल क्या है? तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये है कि एक रिक्शा चालक धुंध में एक व्यक्ति को पार करता है जो उसी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। वह रिक्शा को 6 मिनट तक देखता है जो कि उस बिंदु से 200 मीटर की दूरी तक है, दूरी तक दिखाई देता है। तो रिक्शे की चाल क्या है? फिर वही बात बेटा, कोई व्यक्ति है वो भी गति कर रहा है, कोई रिक्शा आया है पीछे से, इस पॉइंट पे इसको मिलके और फिर यहां चला गया है, ठीक है। अब उसने कहा कि धुंध के कारण उसे यहां तक दिखाई दिया, वो इस पॉइंट पे आ गया, वो इस पॉइंट पे। तो क्या दूरी रही दोनों के बीच की? 200 मीटर। 200 मीटर दूरी रही। अब इसकी चाल रही 3 किलोमीटर पर आवर, जो व्यक्ति चल रहा था। रिक्शे की चाल हमको निकालनी है। रिक्शा अपने आगे, क्योंकि जब व्यक्ति को पार करके गया तो रिक्शे की चाल कहीं ना कहीं व्यक्ति से ज़्यादा रही होगी। पहले की तरह वही कंसेप्ट, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब देखो प्यारे बच्चों, दूरी जो वो है, जो 6 मिनट में ये भी कुछ आगे बढ़ा है, इस पॉइंट से ये पॉइंट है जो 6 मिनट में वो चल रहा है। तो चाल उसकी s-3 और समय उसका 6 मिनट। मिनट है तो बटे में 60 कर लो। ये 200 मीटर है तो इनको भी किलोमीटर में बदल लो। ये आपके पास 200 मीटर दूरी है, ये एक चाल है, ये समय है। इनको कैलकुलेट करो, 10 आ गया। इनको कैलकुलेट करो, 5 आ गया। 5 से अब भी ये कितना कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। तो 2 बराबर s-3 आ गया। तो इस 3 को आप इधर लेके आओगे s के, तो कितना हो जाएगा? 5। तो जो रिक्शा था
वो किस स्पीड से जा रहा है प्यारे बच्चों? 5 किलोमीटर प्रति आवर्स। प्यारे बच्चों, एक ही कंसेप्ट के दो क्वेश्चन हैं, दोनों ही बहुत अच्छे और आसान क्वेश्चन हैं। ये हमेशा मान के चलना, जो ये जो दूरी होती है, ये जो समय होता है, दोनों लगा रहे हैं, वो बराबर चल रहे हैं, लेकिन जिस पॉइंट से वो ओझल होता है वो कहता है 6 मिनट। 6 मिनट में ओझल हुआ, तो दूरी भी बताता है कि वो इतनी दूरी पे आप उससे वो ओझल हुआ। तो आशा करता हूं प्यारे बच्चे क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नोट कर लीजिए, देखिए ध्यान से। अभी कोई बच्चा कहेगा कि भैया रिक्शा है, कार है, तो प्यारे बच्चों समय और दूरी जो टॉपिक है, इसमें कार और रिक्शे की कोई लंबाई, व्यक्ति की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं मानी जाती। जो ट्रेन संबंधी क्वेश्चन होते हैं उसमें ट्रेन की लंबाई चौड़ाई होती है, तो वो दी जाती है, तो उसमें वो मानी जाती है। जैसा उसी की बेस पर अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर है, देखिए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे एक व्यक्ति को ट्रेन पार करती है। यदि ट्रेन व्यक्ति को 3 मिनट तक दिखाई देती है और यह उसके उस बिंदु से जिस पर वो अब है 1500 मीटर की दूरी पर है, तो ट्रेन की चाल बताओ। यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है। बड़ा इंटरेस्टिंग और प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना डिस्प्ले पर। उसने कहा एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, उसके पीछे से कोई ट्रेन आई, उसने देखा ट्रेन भैया जा रही है। अब देखो कोई व्यक्ति इस पॉइंट पर है, अब ये ट्रेन है, वो भी बढ़े, ट्रेन भी बढ़ती गई। यहां पे जाके उसने ट्रेन को देखा, वो खुद भी यहां तक आ गया, सपोज करो यहां तक। उसने कहा ये जो दूरी है ये 1500 मीटर है। पहले की तरह अगर पॉसिबल हो 3 मिनट में, अब ये दूरी दोनों चले हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी है। उसने कहा व्यक्ति 6 किलोमीटर पर आवर्स चल रहा है। जो व्यक्ति है 6 किलोमीटर पर आवर्स चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों, इसने एक बात कही है कि ट्रेन की जो लंबाई है वो 300 मीटर है। अब एक बात देखो, आप अगर कभी अपनी तरफ आती हुई ट्रेन को देखोगे तो सबसे पहले उसका क्या देखोगे? इंजन देखोगे, आखिरी डिब्बा? यही कहोगे प्यारे बच्चों कि जी इंजन देखेंगे। बिल्कुल सही बात है। ट्रेन जब अपनी तरफ आती है तो उसका प्रारंभ किधर से होता है? इंजन की तरफ से। ट्रेन आई, देखी आपने, लेकिन जब उसका पिछली तरफ से आप देखते हो तो आप हमेशा क्या देखते हो? वो डिब्बा देखते हो जिसमें उस पर एक्स लिखा होता है, या उसका जहाँ गुड्स गार्ड्स वाला बैठा होगा, उसका जो पीछे जो कीपर होता है, स्टोर कीपर, वो बैठा होता है। तो प्यारे बच्चों, इतने समय में ट्रेन ने एक अपनी लेंथ भी तो पार की है। यहां उस व्यक्ति ने देखा, यहां ट्रेन का इंजन, और यहां क्या देखेगा? आखिरी डिब्बा। जब वो आखिरी डिब्बा यहां देखेगा, ये तो इंजन होगा। आखिरी डिब्बा यहां देखेगा। जब वो आखिरी डिब्बा देख रहा होगा तो ये 300 मीटर की दूरी भी तो ये चल चुकी होगी। तो अब प्यारे बच्चों, आपके पास दूरी क्या होगी? 1500 मीटर ये, 300 मीटर ये, तो आपकी वही दूरी बराबर चाल गुणा समय।
दूरी 1500 और 300 कितनी होगी भैया? 1800। चाल आपकी होगी क्योंकि आप माइनस करके जा रहे हो, और समय हो गया आपका 3 मिनट। इनको घंटे में बदल दो। 1800 मीटर को भी आप किलोमीटर में बदल लो। कैलकुलेट करोगे 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इससे काटोगे ये 20 बार में, इस 5 से ये 4 बार में, तो ये क्या हो जाएगा? 9 चौक 36 बराबर s माइनस 6। ये इधर आएगा तो s बराबर 42 किलोमीटर पर आवर्स। तो ट्रेन की चाल कितनी थी? 42 किलोमीटर प्रति घंटे। तो प्यारे बच्चे, बात समझ में आ रही होगी आपको। इन क्वेश्चन को समझने से पहले बेटा ये डायग्राम समझने आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। अच्छे क्वेश्चन है सभी, इनके डायग्राम बहुत अच्छे हैं। नोट कर लिया होगा? देखिए, समझिए। देखो, ट्रेन शुरू हुई, उसका इंजन बच्चे ने देखा, जो भी व्यक्ति जा रहा था उसने इंजन देखा। ट्रेन जब पार कर रही थी तो आखिरी डिब्बा देखा, तो उतने समय में वो अपनी लेंथ भी पार कर गई। जब अपनी लेंथ पार कर गई तो 1500 मीटर की दूरी थी और 300 मीटर ये, तो टोटल दूरी उतने समय में कितनी चल गई? वो 1800 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धुंध में 300 मीटर तक देख सकता है। बात ठीक है। जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, तब उसने पीछे की ओर से आती हुई एक रेलगाड़ी देखी। पीछे की तरफ घूमा और एक रेलगाड़ी आती हुई देखी। वह एक रेलगाड़ी को अगले 3 मिनट तक अपने पास से गुजरते हुए देख पाता है। बात आ गई समझ में? अगले पीछे देखी और अपने पास से गुजरते हुए 3 मिनट तक उसने वो देखी और वह उसकी आंखों से ओझल हो गई। यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर हो तो उसकी ट्रेन की चाल क्या होगी? प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया समझने लायक क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक इसमें शब्द कहा था उसने, अपने पीछे की ओर देखा। कोई व्यक्ति यहां है, उसने कहा वो धुंध में 300 मीटर देख सकता है। जब मैं ऐसे चल रहा हूं धुंध में, तो मैं सामने भी 300 मीटर देखूंगा, इधर भी 300 मीटर देखूंगा, इधर भी 300 मीटर देखूंगा पीछे। उसने देखा उसके पीछे से एक ट्रेन आ रही है, तो वो ट्रेन ये 300 मीटर पीछे ही होगी, यहां पे। वही इंजन वाली बात। ट्रेन की खुद की भी लेंथ दी गई है, हाँ, ट्रेन भी 300 मीटर की है। उसने अपने पीछे 300 मीटर इंजन देख लिया, फिर उसने वो भी आगे बढ़ा, ट्रेन भी आगे बढ़ी। इस बिंदु से उसने देखा कि ट्रेन चली गई। इस बिंदु से उसने देखा ट्रेन चली गई, और ट्रेन कितने मिनट में चली गई? ये दूरी 3 मिनट में। जब ट्रेन का आखिरी डिब्बा वो देख रहा था, तो यहां भी ट्रेन पूरी पार कर गई होगी, इंजन आगे होगा। जब आखिरी डिब्बा यहां देख रहा होगा वो, जब भी ट्रेन अपनी लेंथ को 300 मीटर की है और 300 मीटर की है पार कर गई, पिछली तरफ देखा उसने, तो ये जो 300 मीटर था, फिर वो चला। अब वो अपनी आंखों के
जो धुंध में देख सकता है कितना देख सकता है, इस पॉइंट से 300 मीटर। ये लेंथ 300 मीटर होगी और ये लेंथ 300 मीटर होगी। अब एक बात उसने और कही थी कि वो पीछे की तरफ देख रहा था, तो अपने पीछे भी तो वो 300 मीटर ही देख रहा था। अब लेंथ कितनी होगी बेटा? 3। अब तक के क्वेश्चन में जो थी उसने पीछे की तरफ देखा और उसने देखा 3 मिनट बाद ट्रेन गुजर गई। तो ये 300 मीटर देखे, ये देखे, और ट्रेन की खुद की लेंथ 300 मीटर देखी, तो अब उसके पास दूरी कितनी होगी भैया? फिर वही कंसेप्ट पे आओ आप। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी 300 की 3 हो गई, ये 300 मीटर और अपने पीछे की तरफ देखना 300 मीटर, तो 900 मीटर वो गया। उसकी खुद की चाल कितनी है भाई? वो खुद भी चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे से। ये तो दोनों उसके बराबर ही रहेंगे। समय 3 मिनट, 3/60। इनको भी क्या कर लो आप, किलोमीटर में बदल लो, क्योंकि वहां किलोमीटर में है सब, घंटे में। ये कैलकुलेट हो गया, इससे ये कैलकुलेट हो गया, और कितना हो गया? 2। 2 की गुणा इधर हो गई 18 माइनस s, तो s बराबर 18 प्लस 6। तो ट्रेन की जो चाल है वो कितनी आ गई आपकी? 24 किलोमीटर प्रति घंटे। तो प्यारे बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, जब कोई वो कहे पीछे की तरफ देखा, तो पीछे की तरफ ये देखो, धुंध में जितना वो आगे देख रहा है इतना ही वो पीछे भी देखेगा। जब पीछे देखेगा, पीछे भी 300 मीटर देखेगा, और उसने कहा कि 3 मिनट बाद ओझल हो गई, तो वो ट्रेन उसको 300 मीटर की दूरी पे, वो दूरी नहीं देगा कितनी दूरी पे हुई, उसने एक समय बता दिया, एक दूरी बता दी कि इतनी देर तक वो देख सकता है। तो सामने की बात है, स्वाभाविक सी को सामने भी वो 300 मीटर ही देख रहा होगा। तो लेकिन एक फैक्ट और है कि कहीं ट्रेन भी वो दूरी पार करके जा रही है, तो वो ट्रेन भी उस दूरी को 300 900 मीटर की दूरी हो गई। तो प्यारे बच्चों, बराबर से गुजरने वाली बस, कार, ट्रेन संबंधी जो क्वेश्चन मैंने आपको 4-5 कराए हैं, आशा करता हूं समझ आए होंगे। नोट कर लीजिए। इसी से अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर देखिए। क्वेश्चन में कहा गया, एक कार बस से 240 मीटर पीछे है, कितने समय बाद वह बस से 480 मीटर आगे होगी यदि कार और बस की चालें क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटे और 30 किलोमीटर प्रति घंटे। प्यारे बच्चों देखिए, कोई बस जा रही है और कार उसके पीछे है 240 मीटर। ये कार, ये कोई बस जा रही है। अब उसने कहा, दोनों ही गति कर रही हैं, ये भी गति कर रही है। उसने कहा कि ये 480 मीटर आगे कौन होगी? कार, इस बस से। तो प्यारे बच्चों, जितनी ये बीच वाली दूरी कार चलेगी उतनी बस भी चलेगी। डिस्टेंस कितना है? 240 और 480, दोनों के जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 720। तो ये आपकी दूरी हो जाएगी। अब उन्होंने चाल दी है। आप भी जानते हो, जब एक ही दिशा में चालें होती है तो दोनों चालों का अंतर लिया जाता है। तो अब हमें समय निकालना है। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दोनों चालें क्या है? 48 माइनस 30। अब ये दूरी मीटर में है, चालें किलोमीटर में है, तो 5/18 कर लो इनको। सॉल्व करो आगे। 18 गुणा 5/18, 18 से 18 कट जाएगा,
5 से कितनी बार में, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 चौक 20। 144 सेकंड बाद वो कार जो है बस से 480 मीटर आगे होगी। प्यारे बच्चों, समझ आ रहा होगा, सभी बिल्कुल आसान और आपको समझाने के पर्पज से ही ये इजी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। सब अच्छे क्वेश्चन हैं लेकिन बिल्कुल शांति से आपको समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर देखिए। क्वेश्चन है, अब बात ऐसी आ गई बम की। अब बमों में भैया लगाना मत, दिवाली आ रही है, चलाना भी कम, पॉल्यूशन कम करना। देखो, एक व्यक्ति एक स्थान पर बम लगाता है और 24 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वहां से भागता है और 48 सेकंड बाद बम फट जाता है। कितने समय बाद व्यक्ति को बम फटने की आवाज सुनाई देगी यदि हवा के माध्यम में चाल 360 मीटर पर सेकंड हो? देखो प्यारे बच्चों, ये मैं कोई साइंस की भाषा से आपको इसकी चाल नहीं बता रहा हवा में, ये एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हवा में चाल है जो आपको समझा रहा हूं। व्यक्ति ने बम लगाया, भागा, उसकी जो दूरी है वही बात है चोर पुलिस वाली, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब बेटा उसकी दूरी क्या होगी? अब दूरी वो 24 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है और कितनी देर बाद उसको सुनाई दे रही है वो? 48 सेकंड बाद। इतनी दूरी वो भाग चुका होगा। अब यहीं प्यारे बच्चों देखो, उसका जो पीछा हुआ वो किस स्पीड से हुआ? जो पर सेकंड थी वो कितनी थी? 360 की स्पीड से पीछे हुआ। लेकिन प्यारे बच्चों, आप जानते हो चोर पुलिस वाले क्वेश्चन में जो होता है, जितने सेकंड में वो चल रही है उतने सेकंड में वो खुद भी तो भाग रहा है। 48 सेकंड बाद बम फटता है, बम की आवाज़ ये है, तो इसमें से इसकी 24 घटाओगे ना भाई, 24 से तो भाग भी तो रहा है। तो 24 गुणा 48 बटे कितना हो जाएगा? क्योंकि 360 की से वो भाग, ध्वनि की आवाज़ है और 24 की से वो भाग रहा है, तो ध्वनि की आवाज़ उसे कितने से कवर कर रही है? 336 से। अब 336 को कैलकुलेट करो, 6 से कैलकुलेट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 8 छिंग 48 और 8 सत्ते 56। तो 24 बटे 7, या ये मानो इसी को सेकंड लिख लो, 24 बटे 7 सेकंड बाद उस व्यक्ति को बम की आवाज़ सुनाई दे जाएगी। तो आगे कैलकुलेट करोगे, लगभग 3 पॉइंट कुछ माइक्रो सेकंड होंगी, जिनके बाद उस व्यक्ति को फटने के इतनी देर बाद उसको सुनाई दे जाएगा। रफ कर दूं भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर। देखो, अब तक के जो क्वेश्चन थे उनसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन अलग है, ध्यान देना। दो स्थान ए तथा बी 216 किलोमीटर की दूरी पर हैं, मतलब कोई पॉइंट ए है और बी है, दोनों के बीच में 216 किलोमीटर की दूरी है। दोनों जगह से एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ दो कारें चलती हैं।
और 6 घंटे के बाद मिलती है। मिल गई भैया। एक कार की चाल दूसरी कार की चाल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है, तो दोनों कारों की चालें क्रम से क्या होंगी? ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छी बात है। ये पॉइंट है कोई, ये ए है, ये बी है, टोटल दूरी है 200। ये भी इधर से चली, ये भी इधर से चली। एक समय में दो चालें चल रही हैं। जब एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो ये मानो S1 प्लस S2 कितना समय ले रही है? 6 घंटे। 6 तो 6 तिया 18 और 6 छिंग 6 तिया 18 और 6 छिंग 36। दोनों कारों की चाल का योग कितना हो गया? 36 किलोमीटर प्रति घंटे। उसने कहा S1 से S2 की स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों का अंतर होगा। अब देखो प्यारे बच्चों, तो 2S1 बराबर 45, तो S1 बराबर 45 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा? 22.5 किलोमीटर पर आवर। जो तेज चाल कार चल रही है वो कितनी चल रही है? 22.5 किलोमीटर प्रति घंटे। वहीं अगर S2 आप निकालोगे तो 36 में से घटाओगे 22.5, तो कितना आएगा? आप देखो 5 3 1। तो जो दूसरी S2 है वो है 13 पॉइंट, जो S1 है वो 22 पॉइंट। एक कार की चाल है 22.5 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरे की चाल है 13.5 किलोमीटर प्रति घंटे। बहुत आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन। नोट कर लिया होगा, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर। ये जो अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर है बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक कुत्ता एक खरगोश के पीछे भागता है। आपने आम डिस्कवरी चैनल पर देखोगे तो बेचारे कुत्ते की जान, खरगोश की जान तो आफत में ही रहती है। कभी कोई सियार भागता है, कभी कोई भेड़िया, कभी कुत्ता। तो यहाँ भी क्वेश्चन वैसा ही है। एक कुत्ता एक खरगोश के पीछे भागता है। खरगोश कुत्ते से अपने 125 छलांग आगे है, अपने 125 छलांग आगे है। खरगोश जितनी देर में 4 छलांग लगाता है, कुत्ता उतनी देर में 3 छलांग लगाता है। खरगोश और कुत्ते द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी क्रम से 1.75 मीटर तथा 2.75 मीटर है। तो ज्ञात करो कितनी छलांग में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेता है। बात दूरी की है, छलांग की है। तो प्यारे बच्चों, देखिए आप बोर्ड पर, कुत्ते ने खरगोश का पीछा किया, खरगोश अपनी 125 छलांग आ गए। ठीक है भाई, सबसे पहले तो आप ये देखो कि एक समय में दोनों दूरी कितनी तय कर रहे हैं। आप खरगोश को देखो, जो खरगोश है वो 4 छलांग लगा रहा है और कुत्ता एक समय में 3।
अब इसकी एक छलांग में दूरी कितनी तय होती है, ये, और इसकी एक छलांग में दूरी कितनी तय होती है, ये। तो कहीं ना कहीं 1 सेकंड में ये कितनी दूर जा रहा है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो लगभग क्या पूरा 7 मीटर। ये सपोज करो 1 सेकंड में इसने 4 छलांग मारी तो ये 7 मीटर चला गया। अब ये देखो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 दूनी 6 और 2 8। 1 सेकंड में ये 7 मीटर जा रहा है, ये 8.25 मीटर जा रहा है। दिख रहा है प्यारे बच्चों? तो हर सेकंड 1.2 मीटर कुत्ता खरगोश के नजदीक आता जा रहा है। किसके नजदीक आता जा रहा है? कुत्ता जो है खरगोश के नजदीक आ रहा है। अब प्यारे बच्चों ये देखो, उसने क्वेश्चन में कहा कि जो खरगोश है वो अपनी 125 छलांग दूर है। एक छलांग उसके कितने मीटर की है? इतने की। कुत्ता हर सेकंड उससे, देखो ये एक दूरी हो जाएगी भाई, ये छलांग होगी, ये छलांग की लंबाई तो एक दूरी हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच में जो चालें हैं, कुत्ते की चाल पर सेकंड ये है, खरगोश की है, तो दोनों का जो अंतर होगा वो कितना है? 1.25 मीटर पर सेकंड भी लिख दो इनके साथ, भाई वो जा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट से आप पॉइंट हटा लो, पूरा कट गया, इसका भी हटा लो। ये जो है बेटा, आपको बताऊं, थोड़ा लिख दूं, यहां लिख दूं, दूरी बटे 4। तो ये जो बेटा आया, ये समय आया 175 सेकंड। जब 175 सेकंड ये समय आ रहा है आपका, तो प्यारे बच्चों कुत्ता 1 सेकंड में कितनी छलांगे लगाता है? 3। आप कहोगे 3। 175 सेकंड चलता है, हर सेकंड 3 छलांग लगाता है, तो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 22, 3 एकम 3 और 2 5। 525 छलांग के बाद कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा या दबोच लेगा, दोनों एक जगह पर होंगे। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिख रहा है? समझ लो सब अच्छे से। उसने कहा खरगोश जितने समय में 4 छलांग लगाता है, कुत्ता 3 लगाता है। खरगोश की एक छलांग 1.5, कुत्ते की 2.75। हमने ये मान लिया, सपोज करो एक कुत्ता 1 सेकंड में 4 छलांग मारता है, सॉरी खरगोश 4 मानता है, कुत्ता 3 मानता है, तो 1 सेकंड में 7 मीटर जा रहा है, ये कितना जा रहा है? 8.25 मीटर। तो हर सेकंड कुत्ता कितने नज़दीक आ रहा है खरगोश के? 1.75 मीटर। मतलब उसकी चाल उससे इतनी ज़्यादा है कि हर सेकंड उसको इतना कवर अप कर रहा है। वो जब कवर अप कर रहा है तो कितना आ गया उससे? अपनी 125 छलांग, या यही कहा था ना उसने। जब 125 छलांग है और 1.75 मीटर की उसकी एक छलांग है, तो ये टोटल दूरी हो जाएगी कुत्ते के और खरगोश के बीच की। हर सेकंड कितने अंतर को कवर कर रहा है? 1.275 से करे तो 75 सेकंड बाद कुत्ता खरगोश के पास होगा। ये हो गया समय। अगर वो समय पूछ लेता कि समय कुत्ता कितनी समय बाद कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा, तो आंसर होता 1.75 सेकंड। मिनट में होते तो 60 से डिवाइड कर देते तो हो जाती 2 मिनट 55 सेकंड। लेकिन उसने एक बात और कही, क्या कहा? कि कितनी छलांग बाद कहेगा। अब कुत्ता हर सेकंड कितना कूदता है? 3 छलांग, 3 से मल्टीप्लाई किया
525 छलांग बाद कुत्ता खरगोश को दबोच लेगा। प्यारे बच्चों, आई बात समझ में? ठीक है, आज की क्लास का डिस्प्ले पर लास्ट क्वेश्चन। देखो प्यारे बच्चों, एक चोर चोरी कर रात्रि 12 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। चोरी का पता रात्रि 1 बजे चलता है और चोर का पीछा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किया जाता है। तो चोर को कितने बजे पकड़ा जाएगा, कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा? एक ही क्वेश्चन में दो चीजें आपको ज्ञात करनी। ये कोई पॉइंट रहा, चोर ने चोरी करी और चोर भाग गया। चोर भागा 12 बजे चोरी करके, 60 की स्पीड, भाग रहा है। चोरी का पता 1 घंटे बाद, यानी कि 1 बजे रात्रि को ही लग रहा है। हम भी भाग रहे हैं। हम किस स्पीड से भाग रहे हैं? वही 72 किलोमीटर पर आवर। वही खरगोश कुत्ते वाली बात। अब हम हर घंटे कितना कवर अप कर रहे हैं चोर को? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम उससे तेज भाग रहे हैं। अब बात यह आती है कि हम कितनी देर बाद भाग रहे हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, 1 घंटे तक चोर अकेला भागता है और 12 की स्पीड से उसका पीछा किया जाता है। ये दूरी होगी उसकी और ये चाल होगी, तो समय निकल जाएगा। तो 12 पंजे 60। 5 घंटे बाद हम अपने जगने के 5 घंटे बाद चोर को पकड़ लेंगे। तो कितनी बजे चोर पकड़ा जाएगा? क्वेश्चन था 5 घंटे बाद हम पकड़ लेंगे, तो प्रातः 6 बजे हम चोर को पकड़ लेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। बात थी कितनी दूरी पर पकड़ लेंगे। अब 5 घंटे कौन भागे हैं? हम भागे हैं। चोर तो 6 घंटे भागा क्योंकि हम 1 घंटे बाद भागे। तो 72 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 360 किलोमीटर। तो चोर कितनी दूरी बाद पकड़ा जाएगा? 360 किलोमीटर। तो लगभग अगर कहूं तो मेरठ से किस तरफ भागना पसंद करोगे? लखनऊ की तरफ भागोगे तो लखनऊ के नज़दीक ही जा लोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं पूरा करते हैं, रोकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास काफ़ी समय बाद थोड़ी आई क्योंकि स्वास्थ्य मेरा भी अच्छा नहीं था, एक मेरे सहयोगी भाई हैं उनका भी अच्छा नहीं था, बुखार इस समय ज़्यादा चल रहे थे। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन कराए हैं प्यारे बच्चों ध्यान से देखना। अच्छे लगें तो लाइक भी करो, अपने दोस्तों में शेयर भी करो, हमें प्यारे प्यारे कमेंट भी लिखो। पहले पूरी वीडियो को देखो, अगर अच्छा ना लगे मत लाइक करो, मत शेयर करो। लेकिन अगर हमारी वीडियो में दम लगे, क्वेश्चन अच्छे लगें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद। हम हैं ज्ञानपुर शिक्षा से रोजगार चैनल में फिर आपके साथ एक और क्लास लेकर हाजिर होंगे। मैं आपका पुनीत कुमार आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।